वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा शास्त्र के बारे में। शिक्षा शास्त्र जो कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, क्या पढ़ना होता है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा या संकल्पीय रूपरेखा। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में हमको जानना है बेसिकली। और यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर को समझने का प्रयास, और ऐसे प्रश्न समझेंगे यूनिट 1 के जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से मॉडल पेपर भी है शिक्षा शास्त्र का, एजुकेशन का, बीए प्रथम सेमेस्टर का 2024 के छात्र छात्राओं के लिए, 25 के छात्र छात्राओं के लिए और 26 के छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या आपकी परीक्षा में या कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एडम्स के अनुसार, एडम्स एक शिक्षा शास्त्री हैं, आपको बता दूं, और बहुत ही फेमस शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं एडम्स। तो एडम्स के अनुसार शिक्षा क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। नहीं, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना किसने है? जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जबकि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं कौन? एडम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम्स कहते हैं कि शिक्षा जो होती है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, जबकि जॉन ड्यूबी कहते हैं शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा वास्तव में है क्या? शिक्षा है क्या? शिक्षा वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिसका शिक्षा के बिना प्रकट होना असंभव होता है। यानी शिक्षा के द्वारा जो होता है कि आप अपने अंदर की भावनाओं को बाहर ला पाते हैं और लोगों तक पहुंचा पाते हैं। स्ट्रेयर महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह है जो उस व्यक्ति के कार्यों में परिवर्तन उपस्थित कर देती है जिसे शिक्षा दी जाती है। शंकराचार्य कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, मतलब शिक्षा वही है जो मुक्ति के लिए होती है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, दयानंद सरस्वती जी, कि शिक्षा वह है जिसके द्वारा मनुष्य विद्या आदि सभी गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ करके सदैव के लिए आनंदित हो सके। मतलब मनुष्य विद्या को ग्रहण करता है और अविद्या को नष्ट करता है, वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक विषय के मस्तिष्क में स्वभावतः विद्यमान होते हैं, निहित होते हैं, उनको प्रकाश में लाना होता है, उनको बाहर लाना होता है। प्लेटो कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग विद्वान शिक्षा के बारे में कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में कहा गया है कि विद्या या मृत माश्रुते, मतलब विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। गीता में भी और शंकराचार्य ने एक ही बात कही कि सा विद्या या विमुक्ते, मतलब विद्या वही है जो क्या करती है? मुक्त करती है हमको, जो कथन से मुक्त करती है। ठीक है, शिक्षा वही है जो मुक्ति के लिए हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। तो ये होती है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो होती है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से आरंभ होती है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक सीखता ही रहता है। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है। आप कुछ भी करते हैं तो उसमें शिक्षा के द्वारा करते हो। शिक्षा लगातार आप सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हैं, हर चीज़ों से, हर वस्तुओं से, हर सिचुएशन से आप कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। शिक्षा चेतन रूप में से चलने वाली प्रक्रिया है और इसे चलाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक गुणों और अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं व्यक्ति की, उसको प्रकटीकरण को ही एक प्रकार से बोलते हैं शिक्षा, या उसका प्रस्फुटन होता है शिक्षा। शिक्षा गत्यात्मक प्रक्रिया है, निरंतर प्रगति की ओर बढ़ती है शिक्षा। शिक्षा एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, इसके माध्यम से व्यक्ति में चहुमुखी विकास होता है, व्यक्ति का बहुमुखी व्यक्ति में बदलाव होता है। तो शिक्षा जो होती है मुख्य रूप से, प्रश्न है कि एडम्स के अनुसार शिक्षा एक क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से, भाई फटाफट से जानेंगे। एक तो शिक्षक हो गया, शिक्षक, एक विद्यार्थी, ठीक है, और एक क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा या विद्यालय होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, पाठ्यक्रम या विद्यालय। तो विद्यालय में ही केवल शिक्षा नहीं दी जाती, ये बात आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा जो होती है ये कहीं पर भी दी जा सकती है, यानी कि इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए 3 ध्रुव जो शिक्षा के बताए गए हैं। जॉन ड्यूबी जिसको मानते हैं उसमें शिक्षक यानी एक टीचर का होना जरूरी है,
और एक विद्यार्थी का होना ज़रूरी है और एक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है कि क्या पढ़ाया जाएगा उस विद्यार्थी को। तो वो होता है शिक्षा के 3 ध्रुव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा का सामान्य कार्य क्या नहीं है, बताएं। डिग्री दिलाना शिक्षा का सामान्य कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर का हस्तांतरण करना, चूंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति हस्तांतरण होती है। संस्कृति जो होती, जो कल्चर होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए विचारों का आवागमन है, विचारों के माध्यम की आवश्यकता होती है। विचारों के माध्यम किसको बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं। और भाषा कब आप सीख पाएंगे, जब आप शिक्षित होंगे। ठीक है, तो सांस्कृतिक धरोहर का हस्तांतरण जो होता है वो शिक्षा का सामान्य कार्य है। मूल्यों का स्थापन करना, यानी जो मूल्य हैं समाज के, जो वैल्यूज़ हैं उनको स्थापित करना। व्यक्तित्व का विकास करना, यानी चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलप करने में शिक्षा की भूमिका होती है। तो ये तीनों तो शिक्षा के कार्य हैं, जबकि डिग्री दिलाना है शिक्षा का सामान्य कार्य नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। शिक्षा की अगर बात की है तो शिक्षा जो होती है ये एजुकेशन शब्द से बनी है, और इसका अगर अर्थ की बात किया तो एजुकेटम शब्द का से बना हुआ है। एजुकेटम शब्द जो बना हुआ है वो ई और डूको से मिलकर के बना हुआ है। ई का मतलब क्या होता है और डूको का क्या मतलब होता है। ई का मतलब होता है टू लीड फॉर्थ आर टू एक्सट्रैक्ट आउट, मतलब कि और इसका मतलब क्या होता है, एजुकेशन को मिलाकर के आंतरिक को बाहर लाना, अंदर से बाहर लाने की प्रक्रिया ही एजुकेटम कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है। उसी से बना लैटिन शब्द है। ठीक है, एजुकेटम, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो 2023 में, यानी अभी 2 महीने पहले वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप आसानी से देख पाइएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। एक बात और मैं आपको यहीं पर बता दूं, लेकिन अभी बताऊंगा। ठीक है, सा विद्या या विमुक्तये किसने कहा। सा विद्या या विमुक्तये, अभी मैंने बताया शंकराचार्य जी ने कहा था कि विद्या वही है जो मुक्ति देती है। ठीक है, या शिक्षा वही है, या विद्या के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, वही विद्या होती है। ठीक है, शंकराचार्य ने कहा, गीता में ये बात भी लिखी हुई है। देखिए, एक प्रश्न मैं आपको बताऊं, एक आपका एक आपके लिए नोटिफिकेशन है, एक प्रकार से आपके लिए वो है, क्या बोलते हैं, खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए हिंदी का कोर्स जो है और उस हिंदी के कोर्स में अदर सब्जेक्ट, अगर आप हिंदी के साथ सोशियोलॉजी लिए हैं, शिक्षा शास्त्र लिए हैं या अन्य कोई सब्जेक्ट लिए हैं, तो उसका भी एक प्रकार से उसी में क्लास मिल जाएगी और उसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारा शुक्ला स्टडी पॉइंट का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर आप टेलीग्राम पर भी हमको ज्वाइन करते तो वहाँ पर मिलेगा, हमारा एप्लीकेशन भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ PDF मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते तो आप हमसे पर्सनली जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 91 61 93 60 62 पर आपको व्हाट्सएप SMS करना है। आप बोलेंगे सर जी हिंदी साहित्य का कोर्स लेना हमको, तो हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर का आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें हिंदी काव्य मैंने आपको बताया हुआ है। हिंदी काव्य का सिलेबस मैंने दिया हुआ है, तो एक बार आप सिलेबस देख लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस भी वही है, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों का सिलेबस वही है जो मैंने पढ़ाया, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें पढ़ाया जाएगा, और हिंदी के जो जितने भी आपके युग हैं हिंदी में, जैसे आदिकाल, वीर गाथा काल जिसको आप कहते हैं, भक्ति काल, ठीक है, रीति काल, और आधुनिक काल में तमाम सारे जो काल हैं, यानी कि प्रयोग, मतलब कि भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, इन सभी से जितने भी कवि हैं उनकी कुछ कविताएं संकलित है, कुछ तो उन सभी की व्याख्या ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो सब वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं, और PDF नोट्स भी जल्दी बन रहे हैं, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो और ये सब जो क्लासेस हो रही हैं इन सभी की PDF नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप आसानी से हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करेंगे, और वहाँ पर आपको एक काम करना होगा कि आपको हिंदी का कोर्स लेना होगा, और तभी आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। हिंदी का ग्रुप है तो उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। ठीक है, 100 रुपये मैं एक स्कैनर सेंड करूँगा UPI माध्यम का, उस पर आपको 100 रुपये मात्र सेंड करके और अपना एक प्रकार से कोर्स ज्वाइन कर लेना है, और उसी कोर्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की जानकारी भी मिलती रहेगी और आप हमारे टच में रहेंगे। ठीक है, और आने वाले जितने भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर आपके होंगे उन सभी में भी आपके लिए बहुत ही विधिवत तरीके से वहाँ पर पढ़ाई होगी। तो आप एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से एक फाउंडेशन आपका तैयार हो जाएगा वहाँ से जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो हिंदी का कोर्स शुरू से लेकर के उसमें लास्ट तक की सभी कविताओं की व्याख्या आपको मिल जाएगी। कुछ कविताओं की व्याख्या बची हुई है जिसको मैं करवा दूंगा जल्द ही। बाकी सारी वीडियोस हो चुकी है, वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और कुछ PDF नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। बाकी PDF नोट्स बन रहे हैं तो वो PDF नोट्स और बाद में आपको सेंड कर दी जाएंगे। ग्रुप में आपको लिंक भी मिलती रहेगी जब क्लास होगी तब।
ठीक है। तो अगर आप में से किसी को लेना है तो कोर्स ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये कोर्स की प्राइस रखी गई है, ठीक है। अच्छा, आप अगर गूगल पे या फ़ोन पे नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मात्र 100 रुपये यहाँ पर कोर्स की प्राइस रखी गई। आप लोगों के कहने पर ही ये कोर्स लाया गया है, बाकी मैं जो है कोर्स के लिए किसी प्रकार से राज़ी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर जी कोर्स जब मैं कुछ पैसे देता हूं तब मैं मन लगा करके पढ़ता हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और बहुत सारे बच्चों ने कहा। तो फिर मैंने सोचा कि जब आप कुछ देंगे तभी आपको पढ़ने में उतना मन लगेगा, नहीं आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो आप वो जब कुछ पैसे दे करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको थोड़ा लगन होगी और आप पढ़ेंगे मेहनत करके। तो आप PDF नोट्स भी पा सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप में से लेना तो तुरंत व्हाट्सएप पे SMS कर दीजिएगा। हिंदी का है और हिंदी में ही आपको एजुकेशन शिक्षा मतलब शिक्षा शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी सभी का आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो हिंदी का कोर्स है, बाकी सभी तो फ्री में ही मिलते रहेंगे यूट्यूब पर ही, लेकिन PDF नोट्स जो होंगे उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, जीविकोपार्जन की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षा है, किसने कहा, बताएं। तो जीविकोपार्जन की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षा है, ये किसने कहा, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल हॉर्न महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 6ठा नंबर देखिएगा। प्रश्न है, एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो बताता है या व्याख्या करता है या प्रदर्शित करता है, प्रेरित करता है। तो एक श्रेष्ठ शिक्षक वो है जो प्रेरित करता है, जो मोटिवेट करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है, बताएं। बाहर निकालना, मुक्ति प्रदान करना, पढ़ाना। देखिए शिक्षा का ये सब तीनों शाब्दिक अर्थ हैं, लेकिन नियंत्रित करना है शिक्षा का अर्थ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका एक लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने यह कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी किसने कहा था, एडम्स ने कहा था। एडम्स द्विमुखी प्रक्रिया, जॉन ड्यूबी त्रिमुखी प्रक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। तो DB ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। आप देखिए DB में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये त्रिमुखी बात करेंगे, जिसमें 2 अक्षर हैं वो त्रिमुखी बात करेंगे, जिसमें जो है एडम्स में कितने अक्षर हैं, 3.5 अक्षर हैं, तो वो मतलब 2 की बात करेंगे, ठीक है। उसमें 4 हैं तो उसमें 2 की बात होगी, ऐसा आप ध्यान रखिएगा थोड़ा याद करने के लिए। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आत्म अनुभूति तथा आत्म अभिव्यक्ति का शैक्षिक उद्देश्य संबंधित है, बताएं। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से, शिक्षा के नैतिक उद्देश्य से या शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आत्म अनुभूति तथा आत्म अभिव्यक्ति का शैक्षिक उद्देश्य संबंधित है शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है, यह कथन है पेस्टालॉजी का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में आ रहे होंगे। ऐसी बात नहीं कि बहुत इसमें रॉकेट साइंस जैसी कोई बात है, बहुत सरल होता है एजुकेशन। 11वां प्रश्न है, अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का किस भाषा से लिया गया एजुकेशन शब्द। तो एजुकेशन जो शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेशन। और एजुकेशन जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये बना है एजुकेटम से, ठीक है। किससे बना हुआ है, एडुकेटम शब्द से बना हुआ है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी E+डूको बराबर एडुकेटम बना हुआ है, ओके, लैटिन भाषा का है। अगला प्रश्न आपके देखिए समक्ष आ चुका है, 12वां नंबर, शिक्षा में व्यक्तिक उद्देश्य का कौन समर्थक था, बताएं। TP नन या किलपैट्रिक या कार्ल मार्क्स या दुर्खीम। तो व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थक हैं TP नन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न, यानी आप देख लीजिएगा जो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हुई हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको लेक्चर जो बोर्ड पर मैंने पढ़ाया तो मिल जाएगा, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको और सरल लगेगा ये। अगला प्रश्न, शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य है, बताएं। शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन से, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है। जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण या ज्ञान प्राप्त करना है, सीखना है, सिखाना है, चरित्र निर्माण करना। तो सीखना और सिखाना होता है शिक्षा का अर्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 15वां नंबर,
शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है कि भविष्य के लिए शिक्षा आपको तैयार करती है, मात्र इतना ही उद्देश्य शिक्षा का नहीं होता है बल्कि इससे आगे भी उद्देश्य होता है, जीवन यापन की एक प्रक्रिया भी होती है शिक्षा। ऐसा कहने वाले विद्वान हैं जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी जो हैं ये शिक्षा शास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। प्रश्न है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आर्थिक विकास करना, मानव संसाधन विकास करना, औद्योगिक विकास करना या राजनीतिक विकास करना? तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मानव संसाधन विकास, इसीलिए शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पहले हुआ करता था, ठीक है, वो सब एक ही में कर दिया गया शायद अब। अगला प्रश्न आप देखिएगा 17वां नंबर प्रश्न है शिक्षा पूर्ण जीवन है, किसका कथन है? शिक्षा पूर्ण जीवन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। ये हर्बर्ट स्पेंसर एक शिक्षा शास्त्री कम लेकिन एक समाजशास्त्री ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न है शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है, बताएं किसने कहा कि शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य क्या है? मुक्ति है। उपनिषदों में ऐसी बातें कही गई कि भाई शिक्षा का साध्य क्या होता है? मुक्ति होता है। शिक्षा का लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करना। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? विमुक्ति, समग्र विकास, आचरण या व्यवसाय? बताएं शिक्षा का सार्वजनिक व्यवसाय क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य समग्र विकास करना, ठीक है, चौतरफा विकास, समग्र विकास, सभी का विकास। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 21 नंबर, शिक्षा शब्द में ई शब्द का क्या अर्थ होता है? जो ई शब्द होता है इसका मतलब होता है अंदर से, ठीक है, और डूको का मतलब होता है बाहर निकालना। तो अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। ई प्लस डूको ये दो शब्द से मिलकर के बना एजुकेटम, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यह किसका कथन है कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्तियाँ पुष्ट हों, बुद्धि का विकास हो और लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 23 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। शिक्षा में जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? बताएं शिक्षा में जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं क्या पूछा गया भाई? शिक्षा में जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? अमीर बनने के लिए आवश्यक है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, या आत्मनिर्भर होने के लिए, या फिर स्वयं की शिक्षा के लिए? तो शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि आत्मनिर्भर होने के लिए शामिल किया गया है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ताकि आप आत्मनिर्भर हो सकें, किसी पर डिपेंड ना रह सकें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। प्रश्न है कि शिक्षा की प्रकृति कैसी, कलात्मक है या वैज्ञानिक है? तो कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों है शिक्षा की प्रकृति, यानी शिक्षा एक ह्यूमैनिटीज़ का भी सब्जेक्ट है और एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी, कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों है, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक दोनों है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये 24 क्वेश्चंस आप लोगों ने समझे जाने यूनिट 1 से। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा यूनिट 2 से रिलेटेड होगा, जिसमें हम शिक्षा के कार्य को चर्चा करेंगे और यूनिट 2 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ओके, चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का, एजुकेशन का जैसे मैंने दिया, इसी प्रकार से सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, होम साइंस का, हिंदी का, सभी का आपके चैनल पर ऑब्जेक्टिव टाइप के यूनिट वाइज जो सिलेबस है उसको कवर करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इन सभी वीडियोस को देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।